हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। इसमें हमने प्रवणता डाइवर्जेंट, कल में हमने पीछे वाले भाग में प्रवणता को पढ़ लिया था, उसके बारे में जान लिया था कि दो पृष्ठों के बीच की प्रवणता जब हमने निकाली थी तो उस वेक्टर क्षेत्र के या उस अदिश क्षेत्र के किसी अदिश क्षेत्र की प्रवणता उसकी दूरी दर, अधिकतम दूरी दर के को कहा था। आज हम जानते हैं डाइवर्जेंट की ओर चलते हैं। तो हेडिंग है वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस। वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस हम यहां पर जानने जा रहे हैं। वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस, किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस उसके किसी बिंदु के एकांक आयतन से। डाइवर्जेंट हमें ए वेक्टर चाहिए, किसी वेक्टर का डाइवर्जेंट उस बिंदु, किसी बिंदु के एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स को कहते हैं। क्या कहा, फिर से रिपीट करें। किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस उसके किसी बिंदु पर एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स को कहते हैं। क्या कहा, कोई वेक्टर क्षेत्र है, उस वेक्टर क्षेत्र में एक बिंदु लिया, उस बिंदु के कितने आयतन, एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहते हैं। डाइवर्जेंट की बात आई तो डाइवर्जेंट एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। डाइवर्जेंट कैसी राशि है, अदिश राशि है। ये जो है ये अदिश राशि है, ध्यान रखेंगे। फिर से, डाइवर्जेंट किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंट उसके किसी एक बिंदु के कितने आयतन से, एकांक आयतन से अपसारित विद्युत फ्लक्स को कहते हैं। सीधी सी बात, किसी बिंदु के एकांक आयतन से अपसारित विद्युत फ्लक्स को हम, अपसारित फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट कैसी राशि है, अदिश। जब अदिश राशि है तो ये धनात्मक भी हो सकता है, मींस स्केलर क्वांटिटी है। जब स्केलर है तो ये धनात्मक भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। दूसरी चीज क्या हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, मींस निगेटिव हो सकता है। और तीसरी भी बात, शून्य हो सकता है, मींस जीरो हो सकता है। क्यों, अदिश राशि प्लस की भी हो सकती, माइनस की भी हो सकती और जीरो भी हो सकती है। अब कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, कब जीरो होगा, इसको समझें। कोई वेक्टर क्षेत्र है, इस वेक्टर क्षेत्र में निकलने वाली फ्लक्स रेखाएं अधिक हो, प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखाएं कम हो, तो इसमें जो अपसारित फ्लक्स होगा वो क्या होगा, डाइवर्जेंट जो होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। यहां पर डाइवर्जेंट ए वेक्टर कैसा होगा, धनात्मक होगा। और धनात्मक होने का मतलब यहां पर क्या है, अंदर स्रोत है जो फ्लक्स रेखाओं को क्या कर रहा है, उत्पन्न कर रहा है। प्रवेश तो कम की थी लेकिन निकल ज्यादा गई, तो इसका मतलब यहाँ धनात्मक है डाइवर्जेंट, और धनात्मक का मतलब अंदर स्रोत है। अगली बात पर आए, हमारे पास ये बंद पृष्ठ है, कोई क्षेत्र है वेक्टर, इससे निकल रही है 3-4 बल रेखाएं कम और प्रवेश कर रही है ज्यादा। तो यहां पर जो डाइवर्जेंट होगा वो कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। यहां पर अंदर क्या है, सिंक है। सिंक मीन्स क्या, स्रोत मीन्स उत्पन्न करने वाला, सिंक मीन्स जो एब्जॉर्ब करने वाली चीज कहेंगे।
और अगर हम कहें कोई बंद पृष्ठ है, यहाँ पर बल रेखाएं जितनी प्रवेश कर रही हैं फ्लक्स रेखाएं उतनी ही यहाँ से क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं। तो अंदर ना तो स्रोत है और ना ही सिंक है, ना तो स्रोत है ना ही सिंक है। यहाँ पर जो डाइवर्जेंट होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। हम तीन बातें या परिभाषा क्या जाने डाइवर्जेंट की, किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंट, किसी वेक्टर का क्षेत्र का डाइवर्जेंट उस क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर कितने आयतन से, एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स रेखाओं को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट कहते हैं। और डाइवर्जेंट एक अदिश राशि है, जब अदिश राशि है तो डाइवर्जेंट धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा। धनात्मक होगा इसका मतलब यहाँ पर प्रवेश करने वाली फ्लक्स रेखा निकलने वाली फ्लक्स रेखाओं से कम है, अर्थात स्रोत अंदर उपस्थित है, यहाँ पर डाइवर्जेंट धनात्मक होगा। यदि किसी बंद पृष्ठ से, यानी कोई एक बंद पृष्ठ वेक्टर क्षेत्र है, इसमें प्रवेश करने वाली बल रेखाएं ज्यादा हैं, निकलने वाली बल रेखाएं कम है, तो यहाँ पर डाइवर्जेंट जो होगा वो ऋणात्मक होगा, अर्थात अंदर सिंक है, फ्लक्स रेखाओं को क्या करने वाली हैं, ग्रहण करने वाली। लेकिन अगर हम बात करते हैं कोई वेक्टर क्षेत्र में जितनी बल रेखाएं किसी बंद क्षेत्र में जितनी प्रवेश कर रही हैं फ्लक्स रेखाएं उतनी ही बाहर निकल रही हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पर ना तो स्रोत है और ना ही सिंक है, यहाँ पर डाइवर्जेंट का मान क्या होगा, शून्य होगा। कन्फर्म इतनी बात। बढ़े आगे की ओर, सिंपल सी परिभाषा बताइए, एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंट उसके किसी बिंदु पर कितने आयतन, एकांक आयतन से अपसारित, अपसारित माने निकलना, फैलना, ठीक है, अपसारित फ्लक्स रेखाओं को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट फ्लक्स को हम क्या कहेंगे, डाइवर्जेंट कहते हैं। अदिश राशि है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सामने स्थिति है, इसको आप चले। और इसमें जो नोट्स हैं नीचे दिए हुए हैं, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पासवर्ड डालकर, पासवर्ड भी वीडियो के बीच में मिलेगा आपको, पासवर्ड डालकर वहां से आप इसे नोट्स पढ़ने के लिए क्लिक। पासवर्ड का लॉजिक है इसलिए कि जिससे आप उस वीडियो को देखें, आपको ईमानदारी से आपका भला हो सके, ठीक है ना। बिल्कुल आप आराम से तैयार करें, कोई फीस नहीं, तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगले भाग में हम इसके चलते हैं। वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस हमें निकालना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रूप में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के रूप में। हमें डाइवर्जेंट के लिए सूत्र बनाना है, क्या बनेगा, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के रूप में। चलिए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने कार्टेशियन एक्सिस ले लेते हैं। कार्टेशियन एक्सिस हमने लिया एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये क्या है अपना जेड अक्ष। इसमें हमने आयताकार एक आयताकार हमने क्या लिया, क्षेत्र ले लिया। क्योंकि कार्टेशियन फैक्टर हमें चाहिए, तो हमें ऐसा फैक्टर चाहिए जिसमें एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों आ जाए। तो हमने आयताकार क्षेत्र ले लिया, जिसे हमने जो हम कहें से हम कह सकते हैं षष्ठ फलक के रूप में है, 6 इसके फलक हैं, जिसे हम कहें ठीक है, नाम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच।
ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये इसके बिल्कुल मध्य में इसके मध्य में एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर, बिल्कुल मध्य बिंदु पर वेक्टर है ए वेक्टर। इस जो षष्ठभुजाकार आय ए बी सी डी ई एफ जी एच जो है, इसकी भुजाएं जो है डी एक्स डी वाई डी जेड, भुजाएं डी एक्स डी वाई डी जेड, जो इसकी भुजाएं हैं वो डी एक्स डी वाई डी जेड। मध्य बिंदु पर ए वेक्टर है जिसके घटक क्या होंगे, ए एक्स एक्स अक्ष की दिशा में, ए वाई वाई अक्ष की दिशा में, ए जेड जेड अक्ष की दिशा में, यानी इसके तीन घटक होंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। क्योंकि हम किस सिस्टम में जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष की दिशा में इसके तीन घटक टूटेंगे, ए एक्स टूटेगा, ए वाई टूटेगा, ए जेड टूटेगा। अब हम बात करें ए एक्स घटक का, ए एक्स घटक के घटने या बढ़ने की दर, ए एक्स घटक के बढ़ने की दर क्या होगी, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स होगा। ऐसे ही ए वाई घटक के बढ़ने की दर क्या होगी या परिवर्तन की दर, ए वाई अपॉन डेल वाई होगा। ऐसे ही ए जेड के क्या होगी, डेल ए जेड अपॉन डेल जेड होगा। ध्यान रखें, यानी परिवर्तन की दर है ये, घटने या बढ़ने की दर। हमने सबसे पहले एक षष्ठ भुजा वाला फलक लिया, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इसकी भुजाएं डी एक्स डी वाई डी जेड है। मध्य बिंदु पर वेक्टर क्या है, ए वेक्टर है। ए वेक्टर के कितने घटक टूटे, तीन घटक टूटे, ए एक्स ए वाई ए जेड। अब ए एक्स के घटने या बढ़ने की दर क्या होगी, डेल ए एक्स अपॉन एक्स, क्यों ए एक्स घटक एक्स अक्ष की दिशा में घटेगा बढ़ेगा, ए वाई वाई अक्ष की दिशा में घटेगा बढ़ेगा, ए जेड जेड अक्ष की, तो इनके परिवर्तन की दर कहें घटने या बढ़ने की दर। कंफर्म इतनी बात। अब हम क्या करने वाले इसको समझे। हम कह रहे हैं षष्ठ भुजाकार, जो षष्ठ भुजाकार फलक है के केंद्र से, जो इसके केंद्र से यहां तक की दूरी कितनी होगी, डी एक्स वाई इतनी, जितनी दूरी होगी, जो मध्य बिंदु है, जो दूरी होगी डी एक्स वाई टू, कितनी होगी, डी एक्स वाई टू। तो डी एक्स वाई दूरी पर फलक क्या है, ए डी एच ई, डी एक्स वाई दूरी पर फलक है बी सी जी एच। तो बी सी जी एच पे तो बढ़ेगा धनात्मक है, क्योंकि इस तरफ, तो फ्लक्स के मान में क्या होगी, वृद्धि इस तरफ, और इस तरफ के फ्लक्स में क्या होगी, कमी। तो हम कहें डी एक्स वाई दूरी पर स्थित फलक क्या है, फलक बी सी जी एफ, बी सी जी एफ की फ्लक्स में वृद्धि, के फ्लक्स में क्या निकालेंगे हम, वृद्धि निकालेंगे। वृद्धि कितनी होगी, कि बिंदु पर एक बर्डोर आना चाहिए, बिंदु पर फ्लक्स में वृद्धि कितनी होगी, डेल ए एक्स
अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स वाई टू। क्यों? दूरी कितनी है? डी एक्स वाई टू। और इसी प्रकार डी एक्स वाई टू दूरी पर स्थित फलक क्या नाम है? ए डी एच ई के बिंदु पर फ्लक्स में कमी होगी इसमें, और वो कमी कितनी होगी? डेल ए एक्स अपॉन ए एक्स डी एक्स वाई टू होगी। यानी इस तरफ वाले के फलक में वृद्धि हुई, इतने वाले में कमी। तो क्या हुआ? इस फलक से, कौन से फलक से? ए बी सी जी एफ, बी सी जी एफ से गुजरने वाले फ्लक्स में हम क्या निकालेंगे? परिवर्तन निकालेंगे। तो हम क्या कहेंगे? फलक। तब फलक बी सी जी एफ, बी सी जी एफ पर ए वेक्टर का घटक कितना हो जाएगा? पूरा था ए एक्स, उसमें कितना बढ़ गया? डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स वाई टू। इसी प्रकार फलक ए डी एच ई इस तरफ वाले पर ए वेक्टर का घटक क्या होगा? यहां घट रहा, तो ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू। जरा हम सबको यहां मेंशन कर दें। यहां कितना हो गया बढ़ के? ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डी डेल एक्स इंटू डी एक्स वाई टू। यहां कितना हो गया फ्लक्स? इस बिंदु पर, इस बिंदु पर कितना फ्लक्स प्रवेश करेगा? वो होगा, घट रहा है क्योंकि, तो यहां पर घट रहा है। ए एक्स में से घटा दो डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू। कंफर्म इतनी बात? कोई समस्या नहीं। हम क्या चाहेंगे? हम चाहेंगे इन दोनों फलकों, इन दोनों फलकों से प्रवेश करने वाला कुल फ्लक्स चाहिए, या निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे हम? इस फलक से प्रवेश करने वाला कुल फ्लक्स एक बिंदु पर इतना है, तो हम इसके क्षेत्रफल का गुणा कर देंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा इससे? तो क्या कहेंगे? बी फलक बी सी जी एफ से प्रवेश करना, निकलने वाला, इससे तो निकल रहा है ना, से निकलने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे? इतने बिंदु पर है, हम क्षेत्रफल का क्या करते हैं? गुणा। तो ए एक्स प्लस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू इंटू डी वाई डी जेड। नहीं आई बात समझ में? इतना फ्लक्स निकल रहा है, इतने क्षेत्रफल से चाहिए, इतने पूरे क्षेत्रफल से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा? ये कितना है? डी जेड। ये कितना है? डी वन। तो पूरे का क्षेत्रफल गुणा एक बिंदु का फ्लक्स। एक बिंदु पर इतना है, तो पूरे पर कितना होगा? इन दोनों का गुणा करके। ऐसे ही फलक क्या है? ए डी एच ई से प्रवेश करने वाला फ्लक्स कितना होगा? ए एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स डी एक्स वाई टू डी वाई डी जेड। यानी इस प्रश्न से जो ये है, इस प्रश्न से कुल प्रवेश, तो नेट निकलने वाला फ्लक्स कौन से? एक्स अक्ष की दिशा में फलक से
नेट निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसमें से इसे घटा दो तो AX प्लस डेल AX अपॉन डेल X dx/2 dy dz माइनस AX डेल AX अपॉन डेल X dx/2 dy dz। पूरा आ रहा है वहां, कट तो नहीं रहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आ जाएगा जी, ये आएगा, इससे कट जाएगा, जे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो छोड़ के आ जाएगा डेल AX डेल X dx/2 1 + 1 dy dz। दिस इज कैंसिल बाय दिस। क्या आ गया, डेल AX डेल X dx dy dz। किस दिशा में आया, x अक्ष की दिशा। अब किस दिशा में लिखते हैं हम, y अक्ष की दिशा में। नेट अपसाइड फ्लक्स क्या होगा, सेम डेल इसी प्रकार है दिशा। अब ऐसे ही सब अक्षों के लिए निकलेगा। क्या आ जाएगा, डेल AY अपॉन डेल Y dx dy dz। z अक्ष के कितना हो जाएगा, डेल AZ अपॉन डेल Z dx dy dz। जी आ गया इस दिशा का, ये आ गया इस दिशा में, ऐसे ही इस दिशा में जाएगा। इस दिशा में कितना होगा, AY प्लस डेल AY अपॉन डेल Y और dy। इस दिशा में कितना होगा, AY माइनस डेल AY अपॉन डेल Y dy/2। ऐसे ही z अक्ष की दिशा में होगा, यहां कुछ बनाएंगे z अक्ष। क्या आएगा, AZ माइन प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z dz/2। और इस दिशा में होगा यहाँ को, वो होगा तुम्हारा कितना, AZ माइनस डेल AZ अपॉन डेल Z dz/2। ठीक है, सब घटक लिख दिए हो गए ना साहब। 6 दिशा में होगा, 6 फलक 6 दिशा में हमारे पास। आयताकार फलक से कुल अपसारित फ्लक्स, जगह चाहिए है तो जगह बना ले थोड़ी सी, पहले अभी नहीं पर लिखें। अतः आयताकार जो फलक बना हमारे पास, आयताकार पृष्ठ से अपसाइड कुल फ्लक्स कैसे निकलेगा, इसे जोड़ दो। x अक्ष की दिशा में इतना अपसारित हुआ, y अक्ष की दिशा में इतना अपसारित हुआ, z अक्ष की दिशा में इतना अपसारित हुआ। तीनों को जोड़ दें। क्या जोड़ेंगे, डेल AX अपॉन डेल X प्लस डेल AY अपॉन डेल Z प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z। कॉमन आ गया dx dy dz। अब परिभाषा याद करो डाइवर्जेंट की। परिभाषा क्या है, एकांक आयतन से, ये तो संपूर्ण आयतन से है, हमें कितने आयतन से चाहिए, एकांक आयतन से अपसारित कुल फ्लक्स। इसको हम हटा देते हैं, इधर हम कर देते हैं क्योंकि जगह उतनी ही है। हम ये आ गया संपूर्ण आयताकार पृष्ठ। हमें कितने पृष्ठ से संबंधित चाहिए, एकांक आयतन से। कितने आयतन से,
एकांक आयतन से। इसको भी हम ऊपर को लिख देते हैं, ये कितना था AZ माइनस डेल AZ अपॉन DZ DZ बाई 2। चलो कितने आयतन, एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स, एकांक आयतन से संपूर्ण आयतन से था, कितने आयतन से, हमें एकांक आयतन से अपसारित चाहिए तो हम क्या करेंगे, डेल AX अपॉन डेल X प्लस डेल AY अपॉन डेल Y प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z dx dy dz में आयतन का भाग दे दो, dx dy dz, ये कट जाएगा, ये कहलाएगा डाइवर्जेंट ए वेक्टर। किसी वेक्टर का एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स को ही डाइवर्जेंट कहते थे। किसी क्षेत्रफल, किसी वेक्टर के कितने, किसी वेक्टर का किसी बिंदु के एकांक आयतन से अपसारित फ्लक्स को डाइवर्जेंट। ये क्या हो गया, उसको लिख ले हम, डेल AX अपॉन डेल X प्लस डेल AY अपॉन डेल Y प्लस डेल AZ अपॉन डेल Z। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल X I के प्लस डेल अपॉन डेल Y J के प्लस डेल अपॉन डेल Z K के। इसको क्या लिख सकते हैं हम, AX I के प्लस AY J के प्लस AZ K। इसका इसमें गुणा करोगे ये आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे ये आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करोगे ये आ जाएगा। इसको क्या कहेंगे, समकारक। कल बताया था, पिछले वाले भाग में हमने बताया था, इसे हम ऑपरेटर्स, डाइवर्जेंट ऑपरेटर कहते हैं। अब कलम समकारक और डॉट, उसको हम कहेंगे ए वेक्टर। तो डाइवर्जेंट ए वेक्टर बराबर डेल डॉट ए वेक्टर। प्रवणता में डेल एस आया था, डॉट गुणन नहीं था। यह डॉट गुणन बताता है डाइवर्जेंट किसी वेक्टर का जो होगा वो कैसी राशि होगी, अदिश राशि होगी। देखने में बड़ी है, थोड़ा सा समझे, ध्यान दें, सिंपल है। हम एक बार फिर रिपीट करते हैं। हमने एक आयताकार फलक लिया, नाम A B C D E F G H लिया। षष्ठ फलक है, इसमें 6 फलक हैं। 2 फलक x अक्ष की दिशा में है, 2 फलक y अक्ष की दिशा में, 2 फलक z अक्ष की दिशा में। मध्य बिंदु पर एक वेक्टर a वेक्टर है। इस फलक की भुजाएं dx dy dz है, तो इसका आयतन क्या होगा, dx गुणे dy गुणे dz होगा। कन्फर्म। हमने कहा इसके मध्य बिंदु पर एक क्या है, वेक्टर है a वेक्टर। जब ए वेक्टर है तो इसके घटक टूटेंगे, AX AY AZ। कन्फर्म। अब आगे बढ़े, x अक्ष की दिशा में परिवर्तन जो होगा डेल EX अपॉन डेल X होगा, y अक्ष की दिशा में डेल Y अपॉन डेल Y होगा और z अक्ष की दिशा में डेल AZ अपॉन डेल Z होगा। एक बार फिर रिपीट करें, शायद कुछ गलत बोले। x अक्ष की दिशा में वेक्टर के परिवर्तन की दर क्या होगी, डेल AX अपॉन डेल AX अपॉन डेल X। y अक्ष की दिशा में डेल AY अपॉन डेल Y, z अक्ष की दिशा में डेल AZ अपॉन डेल Z। अब देखो हमने परिवर्तन इस वेक्टर की निकाल लिया। देखिए यहाँ मध्य बिंदु से यहाँ तक आधी दूरी है, वो दूरी कितनी है, dx/2। तो आधी दूरी में कितना परिवर्तन होगा, हमने आधी दूरी का गुणा कर दिया। इस तरफ की आधी दूरी में कितना परिवर्तन होगा, बस इस तरफ वृद्धि हो रही है और इस तरफ क्या हो रही है, कमी। यहाँ फ्लक्स में वृद्धि हो रही है, इस तरफ वाले पृष्ठ का फ्लक्स में क्या हो रही है, कमी। यानी यहाँ का फ्लक्स यहाँ जा रहा है, यहाँ का फ्लक्स यहाँ जा रहा है। अब x अक्ष की दिशा में घटक पर कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा जी। x अक्ष AX तो इतना बढ़ गया, इधर इतना घट गया, तो AX माइनस इतना। कन्फर्म। अब पूरे पृष्ठ से संबंधित चाहिए, तो एक बिंदु पे होगा, बिंदु पर, तो पूरे पृष्ठ पे कितना होगा, dy dz का गुणा किया, क्योंकि dy और dz का क्षेत्रफल, ऐसे इसका गुणा कर दिया। नेट कितना फ्लक्स निकला x अक्ष की दिशा में, इसमें से इसे घटा
को हटा दिया जी। इसी प्रकार y अक्ष की दिशा में इतना परिवर्तन होगा। इसी प्रकार जो इन तीनों को जोड़ दो तो पूरे जो आकृति है उससे संबंधित अपसारित फ्लक्स पता चले। परिभाषा में कितने आयतन से संबंध चाहिए? एकम। तो आयतन का भाग इस पूरे का आयतन कितना है? dx dy और काटपिन तो बाकी सब डाइवर्जेंट। इस पे आधारित सवाल हम आगे जानेंगे। अभी पहले हम कल और पढ़ेंगे इसके बाद। तब तक के लिए थैंक यू।